जिया मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि यूरोप के अंदर इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है, देयर इज़ नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। लेकिन अगर बात करें सनातन धर्म की या हिंदुइज़्म की, तो पूरी दुनिया की अगर बात कर लें तो किसी को हिंदुइज़्म से कोई मसला नहीं है, लेकिन यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली इस्लाम के ऊपर क्यों बात की जा रही है। वहाँ पर ऋषि सुनक भी थे, वहाँ पर बिलियनियर इलॉन मस्क भी थे, जिन्होंने अपनी अपनी राय दी इस्लाम को यूरोप के अंदर बैन करने की। ठीक है, हम नहीं डरते। अच्छा, हम जितने भी मुसलमान हैं ना, सामने कैमरे की तरह। हाँ। हम मुसलमान जान भी दे लपे या रसूलुल्लाह कयूब सतयूब सैयद बाबा शाहयूब। अबे साले, नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। एग्जैक्टली ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जिस जगह पर उन्होंने स्पीच की है, तो सिर्फ उन्होंने स्पीच नहीं की, बल्कि उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी स्पीच की है। उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, और इसके अलावा एलोन मस्क भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। अब ये लोग जो गए हैं, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, बहुत ज्यादा स्किल्स भी नहीं है इनके पास, काम कुछ कर नहीं सकते। इन्हें तो वहां के वो जो बेनिफिट्स हैं वो चाहिए। अब यहां से गए किस नाम पर है कि भाई इनको सिविल वॉर की वजह से भगा दिया गया, लेकिन क्या इन्हें यह समझाया गया कि वेस्टर्न स्टेट सिस्टम क्या है, वेस्टर्न लिबरल सिस्टम क्या है। इनके लिए स्टेट इज रिलीजन और उनके लिए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां ये रिलीजन से बाहर जा नहीं पाए और एक ऐसी सोसाइटी में चले गए जहां लड़की को कम कपड़े पहनने की आदत है ऐसे। तो अब उनको कह रहे हैं प्रोस्टिट्यूट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है गली गली में फैल चुका है वहां पर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कि अगर मैं आपको ये कहूं कि पाकिस्तान में आप कौन सा निज़ाम चाहते हैं, इस्लामिक निज़ाम, लिबरल निज़ाम, या फिर डेमोक्रेसी, या कोई और सिस्टम? देखिए, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जिस निज़ाम से हम सब की कामयाबी है वो है अल्लाह का निज़ाम, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। अच्छा, हाँ। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनकी स्टेटमेंट ये आई है, पुरानी स्टेटमेंट है, आजकल वायरल हो रही है। उन्होंने बोला कि भाई यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इटली के हवाले से जो ये स्टेटमेंट है, यूरोप के हवाले से जो स्टेटमेंट है? देखें, ये तमाम स्टेटमेंट्स जो है ये अक्सर आती रहती हैं बाहर से, ठीक है, और ये जो है प्रोपेगेंडा जो है ये इस्लाम के ख़िलाफ़, क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा निज़ाम है जो उनके दिलों को खटक रहा है, जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इस दुनिया में महंगाई, गुर्बत, कत्ल व गारत, ये सब उन्हीं के एक एजेंडा है जिसको मैं फ्री मेसन कहूँगा, जिसको मैं द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम तिल अवीव। चूतिया साला कुछ भी बोलता है, अक्ल नाम की चीज नहीं। वो लोग मुसलमानों से डरते हैं। अच्छा। जो असल बात है, जब आप देखेंगे मुसलमान जब इकट्ठे थे ना, तब हमने सदियों पूरे मुल्कों, पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। सिकंदर आज़म मुसलमान था, आधी दुनिया फतह की उसने। ठीक है, वो दरअसल बात ये कि गद्दार आपके मुसलमानों के अंदर से निकलते हैं। ऐसे थोड़ी ना मीर सादिक, मीर जाफर इनकी बातें होती हैं। गद्दार जब तक हमारी कौम से, हमारे मुसलमानों से ख़त्म नहीं होंगे, तब तक हम तरक्की नहीं करेंगे। अच्छा, बात सिर्फ यही है। इटली ने भी क्यों बाइकआउट किया मुसलमानों का? मुसलमान वही खौफ है उनको कि मुसलमान अगर इत्तेहाद कर जाएंगे फिर हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, फिर हम गुलाम बनेंगे। असल वजह सिर्फ इनके पीछे यही है। तो चलना चूतिए। जी आप हम कहेंगे जिनकी माएँ बहनें हैं, मुल्क अमेरिका जो सा भी है हमारी जूती के नीचे है। अच्छा, ठीक है, हम नहीं डरते। अच्छा, हम जितने भी मुसलमान हैं ना, सामने कैमरे की तरह। हाँ। हम मुसलमान जान भी दे लपे या रसूलुल्लाह कयूब सतयूब सैयद बाबा शाहयूब। अच्छा, दाता दी कचहरी। तो अब अंग्रेज कह रहे हैं कि इस्लाम यूरोप में नहीं है, मतलब मुसलमान आए। मुसलमान आएगा। अच्छा। दीन आएगा। हाँ। कुरान जिंदाबाद है, कुरान हमारा है, कुरान रहेगा। अच्छा। हम में जान मिट्टी से निकले हैं, मिट्टी में जाना है। अच्छा। ठीक है,
जो सारते हैं ना हमारी उससे दुश्मनी है। अच्छा, हम दीन के लिए जान भी देंगे। लपे या रसूलुल्लाह हक यूब सच यूब सैयद बाबा शाह अगर यूब। अंग्रेजों से ईसाइयों से इतनी नफरत करते हैं तो उनके मुल्क क्यों जाते हैं, उनकी चीजें क्यों इस्तेमाल करते हैं? शैम्पू लबा शैम्पू लबा शैम्पू लबा शैम्पू यूज करो। पाकिस्तान का लाइफ शैम्पू यूज करो। हाँ तो इंटरनेट किसका यूज करें, कंप्यूटर किसका यूज करें? खजूर खाए, खजूर दूध हम गुजारा करेंगे, आप ही मरेंगे। कौन मरेगा? अंग्रेज। अच्छा, हम तो दूध साढ़े बड़िया ने दूध दे खजूर उर्दू उर्दू बोले, दूध और खजूर खाएंगे। कंप्यूटर देख ले, हर चीज तो अंग्रेज ने बनाई है। कपड़े धोने वाली मशीन तक उन्होंने बनाई है। सारा कुछ उन्होंने बनाया। और मतलब साडा ही माल कढ़ के ते साडे ही सुत्ते जुत्तियां मारी जांदे ने। हम इन 2 पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं कि मेलानी ने ये जो बात की कि एक तो ये कि जो लोग यहाँ पर आकर बसते हैं मुसलमान, वो उन्होंने बात की इंटीग्रेशन की। देखिए, इंटीग्रेट होना किसी कल्चर में जब आप जाते हैं, किसी नई जगह पर जाकर आपकी नस्लें भी जो हैं वो आबाद होती हैं, तो वहाँ के आपको वहाँ पे इंटीग्रेशन ज़रूरी होती है। आप किस तरीके से वहाँ से मेल जोल रखते हैं, घुल मिल जाते हैं, आप उसको अपना ही मुल्क समझते हैं, अपना ही कंट्री समझ के रहते हैं। और आपके अंदर अगर आप वहाँ पे आते हैं तो फिर आपके अंदर भी वही जज्बात होने चाहिए, या होते हैं या नहीं होते। उनका यहाँ पर ये कहना है कि उनकी वैल्यूज़ कुछ और हैं और हमारी वैल्यूज़ कुछ और हैं, और वो अपनी वैल्यूज़ बदलते नहीं हैं। बल्कि यहाँ हमने ये कई मर्तबा ऐसी बात की कि अच्छा, फिर करते क्या है कि आप एक तो कमाने के लिए जा रहे हैं अगर, या आप किसी भी वजह से इन कंट्रीज में आ रहे हैं, वेस्ट में या यूरोप में, तो आप क्या करते हैं? आप करते ये हैं, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो उसमें वो करते क्या है कि एक तो ये कि अपना उनका नहीं अपनाना, ठीक है, आपकी अपनी वो है, आप अपना रखें, लेकिन उनके ऊपर जब आप अपना लागू करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है वो गलत होगा। मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान में आप कौन सा निज़ाम चाहते हैं, इस्लामिक निज़ाम, लिबरल निज़ाम, या फिर डेमोक्रेसी, या कोई और सिस्टम? देखिए, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जिस निज़ाम से हम सब की कामयाबी है वो है अल्लाह का निज़ाम। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि इटली की इकॉनमी इस टाइम किस पोजीशन पे है, पाकिस्तान जो कि इस्लामिक कंट्री है उसकी इकॉनमी किस पोजीशन पे है, इटली में कितनी गुर्बत है, पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है, तो आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो सूद का निज़ाम है जो यहूद ने शुरू से शुरू किया था, ये इस्तेसाल करता है अमीर मुल्कों का गरीब मुल्कों से, अमीर घर का गरीब घर से। ये ऐसा निज़ाम है जो एक मुल्क को बहुत अमीर कर देता है, एक मुल्क को बहुत गरीब कर देता है।